गुरु जी के साथ जा रहे थे तो अहिल्या का उद्धार किया था। सभी जानते हैं अहिल्या का उद्धार किया था। और उस वक्त जब भगवान ने अपने चरणों से उनको वापस अपना उनका रूप दिलाया, उस वक्त ये प्रसंग कहा गया कि जो संसार में बिल्कुल गिर जाता है, जहां जिसके लिए कोई स्थान नहीं होता, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? हमें भगवान राम जी की शरण में जाना चाहिए। कहते हैं कि जो भगवान राम जी की शरण में गया उसको प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया और उसको मोक्ष की प्राप्ति मिली। जैसे अहिल्या को पत्थर रूप में उन्होंने पूरे एक काल तक इंतजार के बाद में उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति मिली। इसलिए इस मंत्र को बड़े भाव के साथ जब भी आप जाप करें पढ़ना चाहिए। और उनके ऊपर क्यों लागू किया? उन्होंने अपने जीवन के अंदर पूरे तरीके से भगवान राम जी के उच्चारण को उतारा। तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी वन की घास, भई कृपा प्रभु राम जी की तुलसी बन गए तुलसी। ऐसे अभागे इंसान थे तुलसीदास, लेकिन भगवान राम जी की उन्होंने खोज की, उनको धुन लग गई। किस्सा इसके बीच में लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि तुलसीदास जी जब जन्मे तो उनके बड़े बड़े दांत, ऐसी संतान को अभागा मानते हैं जिस घर में हो जाती है। और ये साबित हुआ क्योंकि उनके जन्म लेते ही उनकी माता जी चली गई और पिताजी से पालन पोषण हुआ नहीं, मौसी के घर छोड़ दिया। बेचारी मौसी ने भी जयराम जी भी कर दी। उस समय पश्चात भगवान की खोज में, श्री राम जी की खोज में बहुत गुरुओं के साथ पहुंचते पहुंचते उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर, जहां हम प्रसंग पढ़ते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रघुवीर। लेकिन कहते कि गुरु के बिना तो फिर भी भगवान नहीं मिलते। वो कहते हैं कि गुरु पहले बनाओ, उसके बाद में प्रभु का दर्शन करो। वहां तुलसीदास ने हनुमान जी को गुरु बनाया। भगवान राम और लक्ष्मण जहां वहां खेलते थे तो तब एक बार उन्होंने रोज तिलक देने के पश्चात भी नहीं पहचान पाए तो हनुमान जी से कहने लगे, प्रभु मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। तो कहने लगे, राम जी के तो पास आपके पास रोज आते हैं, आप उनको तिलक भी करते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ जरूर आएंगे। कहने मैंने तो कभी नहीं देखा नहीं, क्योंकि बाल रूप में वो राजकुमारों के रूप में खेलते हुए आते थे और उनसे तिलक भी लगवाते थे और चले, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाता कि भगवान राम जी। तब हनुमान जी को कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मुझे इसका रास्ता बताइए ताकि मैं उनके दर्शन कर सकूं। तब वो सामने बैठ गए, उनके इशारे के स्वरूप जब भगवान जी का राम दर्शन कर रहे थे, वो तिलक दे रहे थे, तब उनके इशारे के ऊपर प्रभु जी राम जी के दर्शन करके तुलसीदास जी कृतार्थ हो गए। उसके बाद में वहां उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जो इस रचना को है अपनी भाषा में सुंदर वक्तव्य के अंदर धारण कीजिए, उसकी रचना कीजिए, और जो भी इस रचना को पढ़ेगा उसका कल्याण होगा। क्योंकि हमारे रामचरितमानस के ऊपर भगवान राम जी के साइन है, उन्होंने अपने हाथ से उनको आशीर्वाद दिया। इनकी हर चौपाई जो है वो सार्थक और सिद्ध है। सुंदरकांड के अंदर चौपाई आती है।